हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सस्ते में हम लोग खरीदते हैं और उसे महंगे में बेच देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग सही तरीके से नहीं आती है या आपको नहीं पता कि मुझे कॉल खरीदना है या मुझे पुट खरीदना है, या आपको चार्ट का एनालिसिस ठीक से करने नहीं आता, या आपको मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के बिहेवियर को पहचानना बिल्कुल नहीं आता है, या आपको नहीं पता है कि मैं अपना सेटअप या अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकता हूं मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। यहां हम आप लोगों को सिखाएंगे कि एक स्ट्रेटजी को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी है EMA5। बहुत सारी वीडियो आपको EMA5 के ऊपर YouTube में मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों वो आप लोगों को एकदम राइट वे नहीं बताते हैं कि अगर 5 EMA हमें इंडिकेट कर रहा है कि वहां से हमें कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, दोस्तों उसके साथ में ऐसे कौन से और कंफर्मेशन हैं जिनसे हम सटीक सिग्नल मिल सकता है, या जहां से हम एक कॉन्फिडेंट होकर बैठ सकते हैं कि हमारा ट्रेड शायद 95% हमारे वे में ही जाए। दोस्तों, अगर यह सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप और एकदम सरल भाषा में सीखना है तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग पहले मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मैं मिलता हूं अपने मेन वीडियो पर, जहां मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं कि 5 EMA स्ट्रेटजी का राइट यूज हम कैसे कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से सिग्नल हैं जिनका यूज करके हम अपनी ट्रेड को एकदम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और जहां पर हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी स्ट्रेटजी बनाना सीखना है या किसी स्ट्रेटजी पे काम करना सीखना है तो सबसे पहले हमारी साइकोलॉजी और माइंड सेट जो होता है हमारा, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर वहां पर हमको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको अपना सेटअप बनाना है या एंट्री लेनी है, तो उससे पहले हमें क्या ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, मार्केट का क्या बिहेवियर है। नंबर 2 पे दोस्तों हमें प्राइस एक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है चार्ट पर, कि मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है या मार्केट अपने बियरिश ट्रेंड में है। इसी के साथ में दोस्तों हमें ऑप्शन चेन का पता होना चाहिए। ऑप्शन चेन से हमको क्या पता चलेगा, हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, वहां पर हमको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे क्या चल रहा है और पुट साइड पर क्या चल रहा है। तीसरा दोस्तों, हमें एक दिन पहले FII और DII का डाटा पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मार्केट को जो चलाते हैं वो बड़े प्लेयर चलाते हैं, हम तुम मार्केट को नहीं चलाते हैं। तो जैसा ये चाहेंगे मार्केट उसी फेवर में कार्य करेगी। जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पैसा लगाएगा, मार्केट इनके फेवर में ही कार्य करेगी। और बड़े प्लेयर सदा क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, वो लोग सेलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्हें क्या मिलता है? डीके का पैसा मिलता है। जो टाइम डीके होता है, हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं और वो ऑप्शन का प्रीमियम टाइम डीके के अकॉर्डिंग जीरो की तरफ चलता है, तो ये पैसा किसके खाते में जाता है? ये पैसा जाता है एक ऑप्शन सेलर के खाते में। जब दोस्तों ये सारी चीजें हम लोगों को पता होंगी, हम निकालना सीख जाएंगे, हमको समझ में आना सीख जाएगा कि हमें चार्ट का सब कुछ पता है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी भी आसानी से बना सकते हैं। अब स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, चाहे EMA के रिलेटेड हो, चाहे वॉल्यूम के रिलेटेड हो, चाहे सुपर ट्रेंड के रिलेटेड हो, चाहे MACD के रिलेटेड हो, चाहे क्रॉस ओवर हो। अब दोस्तों करना क्या होगा? अब हमको करना होगा कि अगर हमको अपनी कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे, या हम किसी भी स्ट्रेटजी का यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 EMA स्ट्रेटजी का। 5 EMA स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और वहां पर आप लोगों को सिखाया जाता है कि अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, वहां से प्राइस का रिजेक्शन हमको ये बताएगा कि यहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है या नहीं, या यहां से रिवर्सल करने वाली है या नहीं। दोस्तों, सब लोग 5 EMA स्ट्रेटजी का यूज करना इसी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर वो इसके साथ में अपना FII DI का डाटा और ओपन इंटरेस्ट और मार्केट के सेंटीमेंट या बिहेवियर को मिक्स करके चलेंगे,
तो यहाँ से वो 95% का कंफर्मेशन ले पाएंगे और यहाँ से अपने एसएल को छोटा कर पाएंगे। यहाँ पर एक ट्रेडर का रिस्क क्या होगा, मिनिमाइज होगा, और प्रॉफिट क्या होगा 1:3, 1:4 या 1:5 तक उसका पहुंच सकता है। लेकिन उससे पहले क्या होना होगा, उससे पहले उसका माइंडसेट और उसकी साइकोलॉजी एकदम फिक्स होनी होगी। अगर उसकी साइकोलॉजी और उसका माइंडसेट सेट है कि मुझे यहाँ पर एंट्री बनानी है या ये मेरा पिन पॉइंट है, तो वहां से वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है, या अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकता है, या अपने एसएल को छोटा कर सकता है। दोस्तों अब चार्ट बनाकर सीखेंगे कि हम 5 EMA का यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन 5 EMA का यूज करने से पहले या मार्केट के सेंटीमेंट या मार्केट के चार्ट के एनालिसिस को समझने से पहले हमें एक दिन पहले का एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखना बहुत जरूरी होता है। अब ये डाटा कहाँ देख सकते हैं, ये डाटा हम कोई भी प्रीमियम वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां पर हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये एक दिन पहले बाइंग करके गए हैं या सेलिंग करके गए हैं। दोस्तों आप लोगों का एक कंफ्यूजन और रहता है कि मैं आप लोगों को चार्ट पर क्यों नहीं बताता। दोस्तों चार्ट पर क्या होता है, बैक टेस्ट होता है। मैं बैक टेस्ट में आपको सारी स्ट्रेटजियों का राइट यूज करके बता सकता हूं, लेकिन मेरा मोटिव या मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूं आप लोग उस चीज को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद में खुद बैक टेस्ट करो। क्या करना है, खुद को बैक टेस्ट करना है, और नेक्स्ट टाइम चार्ट पर आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा सेटअप क्या होना चाहिए, या यहाँ पर मेरा पिन पॉइंट क्या होना चाहिए, या मेरे को यहाँ पर कब बाइंग करना है या कब मेरे को यहाँ पर सेल करना है। दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले दोस्तों हमको क्या करना होता है, हमको उसकी रणनीति बनानी हो। चाहे हम कोई गेम खेल रहे हैं, या यहाँ पर कोई हम अपना पर्सनल कार्य कर रहे हैं, या हमें कोई डेली कार्य करना है अपना, तो क्या बना के चलते हैं, हम रणनीति बना के चलते हैं कि हमको मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, और वहीं पर इवनिंग में हमको क्या करना है, जिससे हमारा दिन पूरा अच्छा जाए और हमारा कोई भी कार्य पेंडिंग में नहीं रहे। दोस्तों ऐसे ही हमारी स्ट्रेटजियां होती हैं, उनके लिए हमें अपनी रणनीति तैयार करनी होती है, और हमको पूरा का पूरा अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी को सेट रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि रणनीति तभी काम करेगी जब आपका माइंड जो होगा वो एकदम सेट होगा उस रणनीति के प्रति, तभी आप जाकर वहां पर कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि 5 EMA क्या होता है। दोस्तों 5 EMA जो होती है वो एक हमारे लिए स्ट्रेटजी का कार्य करती है। क्यों करती है, 5 EMA में जो पिछली लास्ट 5 कैंडल होती है, जो पिछली लास्ट 5 कैंडल होती हैं, एक ऐसा एवरेज जो करंट की कैंडल को बहुत अधिक महत्व देता है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, उन 5 कैंडलों का प्राइस का बिहेवियर भी देख सकते हैं, यहाँ पर उसका मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं कि वो। अब दोस्तों ये ईएमए करता क्या है, ईएमए करता है जो पिछली हमारी लास्ट 5 कैंडलें होती हैं इनकी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालता है, और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है उसको ये क्या करता है, बहुत अधिक महत्व देता है। क्या देता है, बहुत अधिक महत्व देता है। किस में महत्व देता है, उसके प्राइस में। प्राइस को बताता है कि पिछली 5 कैंडलें इस प्राइस को फॉलो करती हुई जा रही हैं। कहने का मतलब है जैसे ये हमारी कैंडल बनती हैं, ये हमारी कैंडल बनती हैं, तो ये क्या करता है, इसके ऐसे टच में होके चलता रहता है। लेकिन अगर अगली इन 5 कैंडलों के बाद में जो कैंडल बन रही है, अगर प्राइस इसको टच नहीं करता है, तो ये ये कैंडल क्या कार्य करती है, हमारी अलर्ट कैंडल का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, अलर्ट कैंडल का कार्य करती है। यहां से ट्रेडर क्या समझता है, यहां से ट्रेडर समझता है कि मार्केट अपने सेंटिमेंट या बिहेवियर को चेंज कर सकती है। लेकिन यहां पर जो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, जहां पर ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये क्या होना चाहिए, मार्केट के लिए या तो रेजिस्टेंस का कार्य करता होना चाहिए या सपोर्ट का कार्य करता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो अपने बिहेवियर को चेंज करती है, प्राइस का रिवर्सल करती है, वो या तो रेजिस्टेंस से करती है या सपोर्ट से करती है। अगर ये मार्केट के चलते हुए मिड में हमें ऐसा कोई बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, तो दोस्तों वो क्या है, फेक है। वो क्या है, एक ट्रैप है, जहां पर एक रिटेलर या एक बिगनर ट्रेडर को फंसाया जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है, अगर 5 EMA स्ट्रेटजी का राइट यूज करना है तो हमें वो सब 5 बातें पता होनी चाहिए जो अब से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, FII एंड DII का डाटा का पता होना चाहिए, चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पता होना चाहिए। तभी हम 5 EMA स्ट्रेटजी का राइट यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो अपने व्हाइट बोर्ड पर चार्ट बनाया है, ये क्या है, हमारा कैंडल है।
मार्केट क्या है यहाँ पे, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पर हमने प्राइस के बिहेवियर को देख के क्या पता लगाया कि ये जो जोन है ये हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है, रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, सपोर्ट का कार्य कर रही है। और ये जो दोस्तों लाइन जा रही है ये क्या है, हमारा 5 EMA है। अब हमने चार्ट को ठीक तरीके से एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में हमने इस पे क्या करा है, 5 EMA को प्लॉट कर दिया है। प्लॉट करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या पता चली, एक अलर्ट कैंडल चली। क्या पता चली, अलर्ट कैंडल पता चली, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहां से प्राइस अपने बिहेवियर को चेंज करने वाला है। कहने का मतलब ये हमको अलर्ट कर देती है कि यहां से प्राइस अपना कुछ चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट कैंडल का क्या होना चाहिए, ये जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी है यहां पे हमें क्या शो होना चाहिए, यहां पर शो होना चाहिए हमें प्राइस का रिजेक्शन। अगर ये प्राइस का रिजेक्शन हमारे सपोर्ट पर शो हो रहा है वहां पर हमको बुलिश कैंडल बनती नजर आनी चाहिए। अगर यही प्राइस का रिजेक्शन हमारे रेजिस्टेंस पर हो रहा है तो वहां पर हमको बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आनी चाहिए। दोस्तों मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस पर जो कैंडल बनी है ये क्या बनी है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अब 5 EMA क्या करता है, अलर्ट कैंडल के बाद में इसके लो को टच करता है। क्या करा, इसके लो को टच करा। हमें कंफर्म हुआ कि प्राइस यहां से क्या करने वाला है, अपने सेंटीमेंट को चेंज करने वाला है, अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला है। अब दोस्तों हमें पहला कंफर्मेशन क्या मिला, प्राइस एक्शन से पता चला कि ये हमारे लिए जोन क्या कार्य कर रहा है, रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। यहीं पर हमको क्या देखना है, FII एंड DII का डाटा। वो हम लोगों को क्या बताएगा कि एक दिन पहले FII क्या करके गए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा निफ्टी का चार्ट है तो हमें क्या देखना होगा FII का, कि निफ्टी फ्यूचर में ये लोग क्या करके गए हैं। और अच्छा कंफर्मेशन लेना है तो हमें देखना होगा कि निफ्टी ऑप्शन में ये लोग क्या करके गए हैं। दोस्तों जब हम निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन के डाटा को बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे तो यहां से हम एक सटीक कंफर्मेशन निकाल पाएंगे कि जो प्राइस का बिहेवियर हमको बता रहा है, जो हमको 5 EMA बता रहा है, वो ही हमको FII एंड DII बता रहे हैं। कहने का मतलब है जब हम अपनी पिन पॉइंट पर एंट्री बनाएंगे तो ये हमारी जो एंट्री होगी ये हमारी एक सफल ट्रेड हो सकती है, सफल ट्रेड हो सकती है। और यहां पर हम अपने SL को क्या कर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस होता है इसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। अपना जो लॉस होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब इतना कंफर्मेशन मिला है, जब हमारी एंट्री बनेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल के, जो हमारी अलर्ट कैंडल के बाद में जो कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक जब नेक्स्ट कैंडल अपनी एक सॉलिड बॉडी के साथ में करती है तो ये क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अब एंट्री पॉइंट होता है और यहीं पर इस कैंडल के हाई को हम क्या मानते हैं, अपना स्टॉप लॉस मानते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना ये बहुत फास्ट मूव देती है हमको, इसीलिए ये स्ट्रेटजी हमको 1:5 तक का रिवॉर्ड देती है। क्या देती है, 1:5 तक का रिवॉर्ड देती है। अगर हमारे सारे कंफर्मेशन एकदम ठीक हैं और हमारा एसएल हिट नहीं होता है तो दोस्तों हमें 1:3 तो मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि हम 1:1 पे कार्य करें या 1:2 पे कार्य करें। अगर हमारे पास में FII DII का कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन है और यहीं पर जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने रेजिस्टेंस माना है और वहीं हम उसका ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं कि कॉल राइटिंग हुई है या पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है या पुट राइटिंग हुई है, या पिछले दिन जब मार्केट क्लोज हुई है वहां पर कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, वहां पर अब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है, वो किससे पता चलेगा, हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा। दोस्तों जब इतना सारा कंफर्मेशन हम एक साथ ले लेंगे तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एकदम सफल ट्रेड होगा और यहाँ पर जो हमारा एसएल होगा बहुत छोटा होगा और लॉस जो होगा उसके साथ में हमारा मिनिमाइज होगा, बहुत कम होगा। दोस्तों हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले
या किसी भी ट्रेड को करने से पहले हमें अपने एसएल को सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर कितना एसएल ले सकते हैं। अगर वहां पर हम अपने एसएल को फाइंड कर लेते हैं या हम अपनी ट्रेड का 1% या 2% हम अपना एसएल रख लेते हैं और एसएल मार्केट हमसे लेती है तो हमें अपना एसएल दे देना चाहिए। सबसे मेन बात क्या होती है दोस्तों, ये जो इंडिकेटर होते हैं ये लैगिंग होते हैं। अब मैंने जो आप लोगों को ये इतने सारे कंफर्मेशन क्यों बताए हैं, क्योंकि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर लैगिंग होता है। ये क्या करता है, प्राइस के साथ साथ में अपने बिहेवियर को चलाता है या प्राइस के साथ साथ में चलता है। ये हमें प्राइस से पहले कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, कंफर्मेशन हमें खुद बनानी है। तो ये सारे के सारा जो मैंने आपको बताया है डाटा, ये हमको एक दिन पहले निकाल के रखना होगा, निकाल के रखना होगा। अगर हमें अपनी 5 स्ट्रेटजी का यूज करना है तो वहां पर हमें अपने नोट पैड पे सारी चीजें लिख कर रखनी होंगी। अगर ये कंडीशन आती है तो हम ये वाला सेटअप फॉलो करेंगे। दोस्तों सेटअप बहुत सारे होते हैं मार्केट के अंदर, स्ट्रेटजियां बहुत सारी होती हैं। 5 में होती है, 9 में होती है, 21 में होती है, 50 में होती है। कोई सपोर्ट का कार्य करती है, कोई रेजिस्टेंस का कार्य करती है। जितने भी इंडिकेटर हैं हमें चार्ट के अंदर जो टेक्निकल दिए हुए होते हैं वो सब हमारे लिए स्ट्रेटजी का कार्य कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है तो मेरा आपसे एक मत रहेगा कि आप लोग ये मत करना कि सारा कुछ मैं सीख लूं या सारा कुछ मेरे ही हिस्से में आ जाए। अगर आप लोगों को कार्य करना सीखना है तो आपको ओनली एंड ओनली 5 पर कार्य करना सीखिए। 5 पर कार्य करना सीखिए। कहने का मतलब है आप अपना एक सेटअप बनाइए। अगर मार्केट मेरे सेटअप पे आएगी तो मैं खरीदारी या बिकवाली करूंगा, अन्यथा मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। क्योंकि ये जितने भी इंडिकेटर होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कार्य करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लैगिंग होते हैं और ये प्राइस के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जितने भी इंडिकेटर हैं ये क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म में कार्य करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लॉस होता है ना वो बहुत अधिक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या लगता है, टाइम डिके लगता है। अब टाइम डिके क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सेल करा जाता है। शॉर्ट सेल किसके द्वारा करा जाता है? बड़े प्लेयरों के द्वारा जाता है। अगर यहाँ पर प्राइस हमारा 5 में शो करने के बाद में रेंज के भीतर भी रह जाए तो दोस्तों हमारा प्रीमियम क्या होगा, धीरे 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 क्या जाएगा, गल जाएगा। कहने का मतलब है हमारा पैसा जीरो की ओर को बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि थीटा का राइट यूज कैसे कर सकते हैं, डेल्टा का राइट यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित पर जाइए। वहां आसानी से आप लोग सीख सकते हैं कि थीटा को हमें कैसे मैनेज करके चलना है या डेल्टा को हमें कैसे मैनेज करके चलना है, या थीटा या डेल्टा के विषय में हम और जानकारी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ एकदम सरल भाषा में और स्टेप बाय स्टेप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित पर वीडियो डाल दी गई हैं। दोस्तों अगर हमको 5 में स्ट्रेटजी का यूज हमको करना है, चाहे हमें इंडेक्स में करना हो, चाहे हमें स्टॉक्स के अंदर करना हो, चाहे हमें किसी ऑप्शन को बाय करते टाइम करना हो, चाहे हमें किसी फ्यूचर को बाय करते टाइम करना हो, तो दोस्तों हमको करना कुछ नहीं है। ओनली जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको मैनेज करके चलना है। मैनेज कैसे करोगे? उसको एक दिन पहले, उसका एक दिन पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करने के बाद में हमें क्या करना है, वहां पर अपने नोट पैड में लिखना है कि अगर यह स्ट्रेटजी बनेगी तो यहां पर हम ये वाली कंडीशनों का यूज करके अपना बाइंग का सेटअप बनाएंगे। चाहे हमें क्या करनी है, कॉल बाय करनी है, और चाहे हमें पुट को बाय करना है। दोस्तों पुट बाय कब करा जाएगा? जब हम रेजिस्टेंस पर होंगे, और कॉल बाय कब करा जाएगा? जब हम सपोर्ट पर होंगे। हमने 5 स्ट्रेटजी को आपको एकदम सरल भाषा में, साधारण भाषा में समझाया है और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी आप लोगों को बताए हैं कि कहां से ले सकते हैं। दोस्तों ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इनकी सहायता से ही क्या कर सकते हैं, हम अपनी ट्रेड को सफल बना सकते हैं। अगर 5 में आपको ट्रेड करना है तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और अपनी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। अगर आप किसी अदर पर्सन की रणनीति का यूज करते हैं तो वो मैं कहता हूं कि आप जर्नली वहां पर अपना लॉस बुक करोगे, क्योंकि उसने अपनी रणनीति की वो सारी बातें या स्ट्रेटजी की वो सारी बातें आप लोगों को नहीं बताई हैं।
कि वहां पर उसने कौन से नियमों को और फॉलो करा है जहां से उसने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लिया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ में कैसे चल सकते हैं और अपने ट्रेड को कैसे सफल बना सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं होगा। आपको मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करके रखना है। दोस्तों बेल आइकन को साथ में दबा कर रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।